ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ। ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਆਸਤੇ ਗਲਾ ਦੇ ਕਿ कम से कम जम्मू की स्टेट अलग बनाइए, एक इलैक्शन करो, कश्मीर का अलग बनाइए, इलैक्शन करो, दो स्टेट अपने अपने इलैक्शन करन तो इनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर मंगते हैं कि इंदा बनता कुदा बनता, अदरवाइज तो भुल जाने नहीं तो कुछ नहीं लभना। कि गवर्नर रूल लगाया अननैसेसरी, साढ़े गवर्नर रूल चला दा अननैसेसरी, जिसका कोई मतलब नहीं, मकसद नहीं कि लोग पीसफुल जिंदगी जिया दे, उन्हें अननैसेसरी हरासमेंट की। कोई आदमी अपनी रिप्रजेंटेशन अपनी गल रखने वास्ते जगह कोई नहीं रही, कोई ठिकाना नहीं है। वो निक्के निक्के मुड़े, कोई BDC, कोई DDC, कोई इन्ने लोग जोड़े बने दिन, कोई काउंसलर, कोई कारपोरेटर, उन्हें लोगों को कोई आदमी जाइए राजी नहीं है। हालात दिखे होंगे क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं है। जिले उन्हें कोई ऑफिसर गाइड करता कदा अच्छा तो घरे वापस चली जाते ना। उन्हें को स्ट्रगल करे कई जगह धरने होंगे, जुलूस कढ़ा होंगे किसी पटवारी के खिलाफ। मैं हैरान होना कि काउंसलर और कारपोरेटर और DDC के चेयरमैन जैसे लोग आखे मारे लोगों की जमीनें कि'यां बचाई जान। पागल हो, सरकार तुहाड़ी खोआ दी तुहाड़ी सरकार ते तुस लोगों की बेवकूफ बनाने वास्ते धरने जुलूस ये करा दिओ। ਇਹਦਾ मतलब है कि इलैक्शन ही ना इन्ने तक रोकिए रखे इत्थे तक 5 स्टेटें का डिकलेयर करना आते तो कने करियो ना, सिंपल गल ही। सरकारी नौकरी अब पाना हुआ बेहद आसान, क्योंकि इंडिया में सबसे अधिक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट KD कैंपस अब आपके शहर जम्मू में। यहाँ दिल्ली से आए टॉप फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों का 100% सिलेक्शन हो सके। कम फीस में सबसे अच्छी शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल फॉर SSC, बैंकिंग, SSC JEE, रेलवे, JKSSB JEE, JKPSI, JKP, RRB JEE, NDA, CDS, पटवारी, JK टीचर एंड मैनी मोर। नमस्कार, मैं रंजना, KD कैंपस जम्मू इंस्टीट्यूट की हेड। जम्मू एंड कश्मीर में अब KD कैंपस आ चुका है। कश्मीर के और जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि KD कैंपस यहाँ आया है। टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पढ़ाएंगी। स्पेशल फोकस किया जाएगा सब स्टूडेंट्स पे ताकि आने वाली वैकेंसीज में सबका सिलेक्शन हो सके। स्पेशल डिस्काउंट फॉर हैंडीकैप्ड एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स। KD कैंपस अपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। कॉल 8899362344, 8899382344। नमस्कार सभी को, राम राम। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह जी। उनसे हम बातचीत करेंगे क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाना भी चाहती है भारत सरकार या नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है एक नई इलेक्शन कमेटी बनी है जिसके अंदर BJP के कुछ नए नेताओं को भी इलेक्शन कमेटी में डाला गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने की सोच भी रहे हैं या फिर ये सब ऐसे ही ढकोसले हैं। सर क्या लगता है, कुछ इलेक्शन कराने की मर्जी भी है या फिर इस तरह के चांदन की भाई सरकार चलती रहे? नहीं, मैं समझदा कि इसदे कोल ते कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है। इलैक्शन का प्लान इहदे कोल नहीं है। इलैक्शन कराने का प्लान इहदे कोल नहीं है। ये कुसले के कर सकते हैं ये नहीं है पता है। इहदा कोई सिस्टम कोई आप दिखो तो उससे प्रैक्टिकली कि गवर्नर रूल लगाया अननैसेसरी, साढ़े गवर्नर रूल चला दा अननैसेसरी, जिसका कोई मतलब नहीं, मकसद नहीं कि लोग पीसफुल जिंदगी जिया दे, उन्हें अननैसेसरी हरासमेंट की। कोई आदमी अपनी रिप्रजेंटेशन अपनी गल रखने वास्ते जगह कोई नहीं रही, कोई ठिकाना नहीं है। वो निक्के निक्के मुड़े, कोई BDC, कोई DDC, कोई इन्ने लोग जोड़े बने दिन, कोई काउंसलर, कोई कारपोरेटर, उन्हें लोगों को कोई आदमी जाइए राजी नहीं है। हालात दिखे होंगे क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं है। जिले उन्हें कोई ऑफिसर गाइड करता कदा अच्छा तो घरे वापस चली जाते ना। उन्हें को स्ट्रगल करे कई जगह धरने होंगे, जुलूस कढ़ा होंगे किसी पटवारी के खिलाफ। मैं हैरान होना कि काउंसलर और कारपोरेटर और DDC के चेयरमैन जैसे लोग आखे मारे लोगों की जमीनें कि'यां बचाई जान। पागल हो, सरकार तुहाड़ी खोआ दी तुहाड़ी सरकार ते तुस लोगों की बेवकूफ बनाने वास्ते धरने जुलूस ये करा दिओ। ਇਹਦਾ मतलब है कि इलैक्शन ही ना इन्ने तक रोकिए रखे इत्थे तक 5 स्टेटें का डिकलेयर करना आते तो कने करियो ना, सिंपल गल ही।
दूआ नंबर आस्ते गला दे कि कम से कम जम्मू की स्टेट अलग बनाइए, इलैक्शन करो, कश्मीर का अलग बनाइए, इलैक्शन करो, दो स्टेट अपने अपने इलैक्शन करन, तो इंदी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर मंगते हैं कि इंदा बनता कुदा बनता, अदरवाइज तो भुल जाने नहीं तो कुछ नहीं लभना, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े लोग नाराज़ हैं। इलैक्शन होना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र बहुत जरूरी है। लोगों की आवाज़ जी दबोई गेदी है, इसलिए कोई आदमी कुछ नहीं जाई सकता। यही जगह देखो अफसर झाड़ाइयाँ मार देन, एक लंबड़दार की झाड़ बजा दी, उन्हें क्यों लंबड़दारा अंदर उठा के बाहर फेंक दूंगा। एक और बंदा क्या गल करने के 5 बंदे उठा के बाहर फेंकूंगा, उसने कहा हम आपके जाए कहाँ, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पीपल। देखो भाई साहब, एक आदमी की ट्रेनिंग यहाँ यही है कि उसे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, और एक बंदा लोकतंत्र को चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक बंदा है, उसको पॉलिटिशियन बोला जाता है। उसका कोई कमीज पकड़ के भी बात करता है, भैया मेरी गल सुने हो, है कभी उसके गले लग जाता है। किसी अफसर के कुर्ते को खींच सकता है कोई? तो मुझे बताओ, ये डेमोक्रेसी यहाँ है, लोकतंत्र यहाँ है, और लोकतंत्र की रिक्वायरमेंट लोगों ने इतने दिन लंबे अपने गले फांसी लगा के कर लिए थे, फांसी चढ़ के मर गए थे लोग, शहीद हो गए थे, इनके लिए हुए थे क्या कि लोग उसके बाद लोग ऐसे जलील होके फिरेंगे, वोटर को पूछा नहीं जाएगा व्हाट दिस, और अपनी मर्जी से प्लान किए जाएंगे तो इसकी ज़मीन छीन लो, इसके वो तोड़ दो, इसका वो कर दो। और यहाँ बड़े बड़े लोगों को ला के जम्मू में एक ड्रामेबाजी शुरू कर दी है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए लोग लाए जा रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली जितना कि आदमी को मिलना चाहिए, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नो, मैं नहीं समझता एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पानी का क्या मेल है? पानी है नहीं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हवा का आपका लेने देने नहीं है। अब देखिए, मुझे बताओ, कोई इनके पास अभी अब स्मार्ट सिटी जम्मू की बात करो, एक कहाँ पानी का इन्होंने जिक्र है, उसमें पानी का जिक्र ही नहीं है। तो पानी नहीं होगा तो लोग पीना क्या है? बेंगलोर आप चले जाओ, इतना डेवलप हुआ, बड़ा डेवलप हुआ। चेन्नई को देखो, लोग बाल्टियां लेके खड़े हैं, पानी नहीं रहा। मैं कहता हूं जिस स्टेट में पानी आप उसको मकाने आए हो, उसका बेड़ागर करने आए हो। आपने डैम बनाए हैं, डैम आपने सील करके रखे हैं, डैम को कभी कभी आपको थोड़ा थोड़ा पानी खोलना चाहिए। चनाब पे हो, रावी पे हो, कहीं किसी भी एरिया में खोल लीजिए। एक तो ये मटेरियल है, ये नीचे से उखड़ा पतवारा खड्डे भर जाएंगी, और एक बार पानी गुजरेगा दरिया से तो पानी दरिया में आ जाएगा, तो इलाके में पानी का लेवल बढ़ेगा। एक बताइए, एक पानी भरा हुआ दरिया था, एक दरिया सूखा हुआ है, फिर द वाटर टेबल। इन्होंने एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्या है? एक यूनिट जम्मू कश्मीर में लगातार 5-6-7 साल में एक यूनिट बिजली तैयार नहीं हुई। निगे किसकी मार रहे? किया क्या बाय द वे? डेवलपमेंट किसको बोलते हो? बिल्डिंग खड़ी कर दी, क्या बात है, बड़ी बड़ी पोकलेने खड़ी हैं उसके ऊपर, बड़ा बड़ा क्रेनें खड़ी हैं, ऐसे देखो घूम रही हैं मुंडी, सरिया उठा रही हैं, सीमेंट उठा रही हैं, लेबर का काम खुद कर रही हैं। क्या बात है, बड़ा भारी काम हो रहा है। आप इनका नागपुर ही ले लो यार, इन्होंने लुक की सारी सड़कें उखाड़ दी वहां। बताओ, अब ये चेक करें, मैं तो देश को देखता हूं, सारी उखाड़ के तो सीमेंट की सड़कें बना दी, कंक्रीट। आपको पता है यहां कंक्रीट लगता है, 2.5 मीटर पानी कंक्रीट से दूर चला जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि कंक्रीट से दुश्मनी होती थी साइंटिफिकली। दुनिया सीमेंट कम कर रही है और ये सीमेंट बढ़ा रहे हैं। आपको पता, जितने भी आप सबसे दुनिया में सीमेंट कौन ज्यादा इस्तेमाल करता है? चाइना। सेकंड नंबर कौन है? हिंदुस्तान। अगर 2 लाख समथिंग मीट्रिक टन के हिसाब से अगर हिंदुस्तान में प्रोडक्शन है, तो अगर जाओगे अमेरिका में 86,000 है। अगर उससे और नीचे चला गया, रशिया और नीचे कंट्री में जाओगे, वहां बिल्कुल वह है ही नहीं, जीरो में चले गए लोग। और अमेरिका हर साल 5 और 10% सीमेंट कम कर रहा है, हम हर साल बढ़ा रहे हैं।
और चिंता इनको है नहीं कि आपको जो आपका नुकसान होने जा रहा है वो आप सोच ही नहीं सकते। आप तो इंसानों को तंग कर रहे हो, आप नेचर को तंग कर रहे हो, आप तंगी पे तंगी कर रहे हो, और दुनिया में स्पीचें करते हम 2% कार्बन कम करेंगे। आप कभी दिल्ली, वो दिल्ली वाले बड़े फुर्ती मारते हैं वो लीडर वीडर उधर, मुझे उन्होंने भी क्या कर लिया, कार्बन वहाँ की। और अभी बारिश लगातार 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 हुई तो एक दिन थोड़ा सा, अब आज थोड़ी सी हवा साफ है। अभी देखो, आज देखो, वहाँ लिखता है गंदी पूर एयर, हमारे यहाँ लिखा जाता है, कभी नहीं लिखा था पूर, हमारी पूर है नहीं। अब पूर करने वाले आए हैं, पूर सोच लेके आए हैं, ये पूर सोच है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, सबसे डेवलपमेंट जिस एग्रीकल्चर पे होनी चाहिए थी नहीं की, हॉर्टिकल्चर पे होनी चाहिए थी नहीं हुई। अब ये इंडस्ट्री की बात करते हो, इंडस्ट्री चलानी किससे, फिर इज द रॉ मटेरियल, सिर्फ सब्सिडी इंसेंटिव वो चीज़ें दे के ला के लुभा के, फिर एग्रीकल्चर की अपने ज़मीन की लैंड होल्डिंग इरिगेटेड की है ओनली 100 कनाल, तो उसको कह रहे हो अब इसकी 100 कनाल ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर बनाने का आपने वो निकाल दिया कानून। अगर वो ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर होगी, आप एग्रीकल्चर ज़मीन कौन होती है, जो एग्रीकल्चर पैदा करती है, धान पैदा करती, बासमती पैदा करती। अगर वो चीज़ ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगी तो वहाँ जो पानी रुकता था, पानी रहता था, मुझे बताइए उस पानी का पानी रहेगा नहीं रहेगा, उसका वाटर टेबल कहाँ चला जाएगा, जब वाटर टेबल पानी का ख़त्म हो जाएगा तो उस इलाके की कंडीशन क्या होगी, कैसी होगी। तो इसलिए ये कानून लोगों ने कहा था कि ज़मीन किसी को एग्रीकल्चर आदमी को ज़मीन अगर अपना मकान, हवेली, जानवरों के लिए कोई 2-4 कनाल ज़मीन इस्तेमाल करें वो कर सकता है, उसके लिए परमिशन भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। आपने क्या कर दिया, उसको कह दिया पूरी कर दो, ज़मीन का उसको पैसा तो बटा नहीं जा रहा, डिपो में राशन फ्री खाया जा रहा है, सस्ते पे खाया जा रहा है, सड़ा पड़ा खाया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि दफा करो एग्रीकल्चर, भाई साहब एग्रीकल्चर ख़त्म कर दोगे तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी हमारी बिल्कुल कठोर और गलत अच्छी ज़िंदगी नहीं रहेगी। आप फिर उन लोगों, इसलिए तो ये ज़मीन पे लोगों को उठा रहे थे, उनका मन उठे। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिलायंस वो आपके हैं रियल एस्टेट वाले लोग, इन लोगों को ज़मीन देने के लिए और जेडीयू को कह दिया कि आप इनको ज़मीन दे दो। क्यों? किसी गरीब ने अगर मकान झोंपड़ी डाली तो तोड़ दी उसकी। यहाँ कितना नुकसान किया लोगों ने। एक या 2.5 मरले की जगह एक बंदे की 2.5 मरले की, उसने आइसक्रीम बचे बेच के छोटे से कमरे में बेचता था इधर एक जगह गंगयाल में। उस बंदे ने कोई 26 लाख रुपए इकट्ठा किया कमाई करके, कितनी मेहनत की, 10-15 साल के। उसने 2.5 मरले जगह खरीदी, 4 पिलर डाले, उसे नक्शा नहीं पास हो, कागजी पत्री जमीन ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी गलती क्या है कि उसे पिलर क्यों डाली। भाई साहब आप पिलर डालिए तो जब आप उसका नक्शा पास करो वहां पिलर नहीं लगने क्या, सोचो ना, दिमाग देखो, उसको पिलर नहीं लगेंगे। नहीं, उसे पिलर अपनी मर्जी से क्यों है, वो पढ़ा लिखा नहीं, तू तो पढ़ा लिखा है, उसको तू वार्निंग दे दे तूने गलत किया, लेकिन तूने नक्शा ला, नक्शा तेरा पास कर दे। ये नक्शा कोई पास नहीं हो रहा किसी का, कोई नक्शा पास नहीं होता किसी का, हो ही नहीं सकता, जेन्युइनली कोई नहीं करवा सकता। यहाँ फॉर्मेलिटी है, इतना कुछ बाद में बेचारा बना रहा तोड़ने के लिए आ जाते हैं आप लोग। तो कहने का मकसद है कि इनका जो तरीकाकार है इलेक्शन को अवॉइड करना, लोग नफरत में चले गए, लोगों को गुस्सा है, क्या करोगे आप। इन्होंने गैस दी, गैस का भाव वहां पहुंच गया। कोई डर है इनको, कश्मीर का डर है या यहाँ पर नहीं, यहाँ की पार्टियों का डर है, क्योंकि बीजेपी यार डर की बात करते हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह गया कि मुझे तो मैं तो शुक्र है मैं बच गया। अब तो हमें भी लग रहा है कि हम लोग सारे इनसिक्योर हैं, या प्राइम मिनिस्टर भी अपने लिए कह रहे हैं मैं इनसिक्योर नहीं। जो एक ऐसे लिखे ना, फलाना आदमी आय से निकाल दिया जाता है नौकरी से, फलाने से, 1 सेकंड में, ऐसे फलानी गवर्नमेंट फलानी जैसे हमारी तोड़ दी हैं, एक आर्डर निकाला, 3 टोटे कर दिए, 5 विकेट कर दिए। तो ये
खुद क्या कह रहे हैं आप? तो सारी चीजें समझने वाली हैं कि बेसिकली कंफ्यूज पॉलिटिशियन ही क्रिएट द कंफ्यूजन। क्या यही कंफ्यूजन है कि इतना नहीं पता चलता, आप भी पार्लियामेंट में रहे हैं, कि मेट्रो का प्रोजेक्ट बन गया हुआ है या नहीं बना है, और मेट्रो आपने भी पार्लियामेंट में गए हैं, बोलने से पहले क्या इतनी कंफ्यूजन, और फिर बाद में बोल दिया कि भाई मैंने मेट्रो की बात नहीं की थी, उसके जो प्रोजेक्ट का पैसा सैंक्शन हो रहा था उसकी बात की थी। एक्चुअल क्या होता है कि क्योंकि आपसे सवाल इसलिए आप भी पार्लियामेंट में रहे हैं तो मैं वो आदमी हूँ, जितने जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंटेरियन हुए बड़े अच्छे अच्छे, उनको कहना कि अपनी तकरीरें उनकी ढेर लगाओ, सबकी इकट्ठी करी उनसे ज़्यादा होंगी मैंने जितनी स्पीचेस मैंने की हुई है, किसी पे भी, किसी टॉपिक पे भी। बुजुर्गों पे कह दी, जिसकी पेंशन बढ़ाई थी मैंने, जो आज पेंशन लोग की बढ़ रही है, अभी भी उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल पे मैंने कहा था। तो कहने का मकसद है कि जब भी आप बोलते हो, एक कानून के तहत बोलते हो, फिर दूसरा नंबर तैयारी से बोलते हो। होता कि कानून से तो आपको काम टाइम मिल गया, लेकिन तैयारी नहीं थी, समझ नहीं थी, वो कन्फ्यूजन हो गया। कई बार होता है कि बड़ा ऐवान होता है, 500 आदमी ऐसे ऐसे बैठे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और अभी पॉलिटिशियन में भी मैं कह सकता हूँ कि सियासत में भी बड़ी गिरावट आई है, और इसको रोकने की जरूरत है। यहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिसकी 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ जिनके 20 के टर्नओवर है मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में। मुंबई में जाओगे तो 160 MP तो क्रिमिनल है। तो यहाँ भी ऐसे हैं जहाँ क्रिमिनल है, और वो लोग पॉलिटिशियन, और 70% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन किसान है, तो वहाँ के 2% किसान रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देती उनको। किन लोगों को लेके आते हैं ये पार्टी? इसलिए हर को सोचना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन कौन करे और कौन वहाँ बैठे। जब आप ऐसे पकड़ के ले जाओगे तो फिर सवाल कुछ होगा, जवाब कुछ होगा। ये बड़ा जरूरी है। हर बंदे को ये समझ होनी चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूं, मैंने कहना क्या, कहने किसके लिए बोल रहा हूं। किसी बंदे को नुकसान होना का मतलब है कि वो सियासतदान है ही नहीं। पॉलिटिशियन वो है जो लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाएगा। यहां पॉलिटिशियन है कि रिलीजन की तरफ लेके जाएगा, धर्म की तरफ लेके जाएगा, मजहब की तरफ लेके जाएगा, है मस्जिद की तरफ ले जाएगा, मंदिर की तरफ ले जाएगा। और ये क्या है? इनकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी आस्था रखो, लेकिन इसको सियासत के अंदर लाने का क्या कंसर्न है? व्हाट द मीन ऑफ दैट? सियासत कहती है कि जितने धर्म हैं वो सारे मेरे हैं, हर पॉलिटिशियन के हैं, हर की इज्जत करनी है और किसी को नुकसान ना हो, हर की इज्जत करनी है। ये देखा जाए कि कौन ज्यादा है वहां क्या बोलूंगा, कौन कम है यहां क्या बोलूंगा, ये इससे तो देश चलेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा नंबर, हम कितने रोजगार पैदा कर पाए। इंडस्ट्री लगाएं तो इंडस्ट्री लगाने के बाद आप देखें इस इंडस्ट्री से रोजगार कितना पैदा, नुकसान कितना हुआ। हवा और पानी में नुकसान तो नहीं हो रहा, तो वो डेवलपमेंट नहीं मैं मानता। उसको उसकी वजह कोई और चीज लगा दो ना। यहाँ जम्मू कश्मीर में ये तो सारी स्टेट टूरिस्ट स्टेट है, सारे यहाँ गार्डन लगा दो, शहरों में पार्किंग, और लोगों किसानों को अच्छे कोई ड्रैगन फ्रूट कमाई वाले, कहीं जैसे आपने कश्मीर वालों ने जब फ्रूट बांटे तो उन्होंने, बेईमानों ने, इसलिए तो हम गुस्सा करते कि अब आप फ्रूट बांट रहे थे तो वही फल आप भद्रवाह किश्तवाड़ भी दे सकते थे, वो सेब, वहाँ का क्लाइमेट भी सेम था। किश्तवाड़ को आप बड़े अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते थे, वो लेके अपना जो लगाते हैं आप कश्मीर में, क्या बोलते हैं उसको, चाय में डालते हैं उसे, पीते हैं, केसर। तो वो केसर इतना ब्यूटीफुल केसर था, किश्तवाड़ में नहीं डेवलप होने दिया। राजमा इतने ज्यादा डेवलप हो सकते उसको नहीं करने दिया। आपकी बासमती इतनी बढ़िया थी, आपने बर्बाद कर दी यहाँ की सारी की सारी। अब उसको नॉन एग्रीकल्चर करते जाओ। वैसे लोगों ने कितने मकान बनाए हुए वहां देखो, है आप देखिए कि जो आरसपुरा, बिश्ना, ये सारा एरिया जो हीरानगर, मणिनगर और कोटवा तक एक हमारा फर्टाइल एरिया था। महाराजा हमारे कितने सियाने थे, उन्होंने इनको नहरें दी, रणवीर कनाल दी। इन्होंने कौन सी एक कनाल बनाई? एक कनाल बताई जो बनाई, कोई एक बनाए, ओनली वन। और कहीं प्रताप कनाल, कहीं
आपकी रणवीर कनाल, कहीं कठुआ कश्मीर कनाल, कितने नाम है नहरों के, एक नहर तो ये भी बता दें। और उसके साथ कितनी डिस्ट्रीब्यूटरी बनाई इन्होंने, सूए बनाए। आपने क्या बनाया, इन्होंने क्या बनाया बताएं मुझे। 6 लेन, टोल प्लाजे और बड़े बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिज, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे तो नहर ने तो सारे इलाके को पानी, नीचे जमीन को भी दिया, वाटर टेबल भी ठीक किया, और उसके साथ साथ यहां के इस खेत को पानी भी दिया। आपके ये पेड़ काट रहे हो सड़कों के किनारों पे, जो ऐसे आपने अभी नेशनल हाईवे के पेड़ काट रहे, इतने सुंदर पेड़ लगाए थे मैंने ही। वो जाइए सांबा के पास, अभी सफेद बचा है, जो उनका सांबा का डिग्री कॉलेज, वहाँ देखो क्या हाल है। मैंने इसीलिए लगाए थे, वो बेचारे बच्चे दिखते थे बाहर से, पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, मैं पेड़ लगा दिए इतने बाहर से, वो पूरा काले छुपा हुआ था, तो वो पढ़ते थे। अब ये सड़क बना रहे हैं। मुझे बताओ, सड़क लेने के लिए सड़क के किनारे से सड़क क्यों लेनी है आपको, और सड़कें क्यों नहीं निकल जाती बीच से? सिंपल, जहाँ नुकसान कम हो, आप उसी सड़क को चौड़ा करते जाओ और आपके पास पहले प्लान ही नहीं है कि आपने जब वो सड़क बनानी थी, आपके पास सड़क होनी चाहिए कि मेरे पास इतनी जगह बाद में। हर बार आप वो सड़कें लोगों की तोड़फोड़ करते हो, पेड़ उखाड़ते हो, फिर कहते हो कि ग्रीन सड़क होनी चाहिए। और सड़क इसलिए ग्रीन होनी चाहिए, वो कार्बन खाती है, कार्बन मैक्सिमम पेड़ खाता है, और तो कोई खा नहीं सकता। कोई मशीन ही ऐसी नहीं है कि सड़कों में मशीन लगा दें, ये नेचर की बनाई मशीन है जो इतना कार्बन खाती है। तो ये सड़कें पेड़ों से भरी होनी चाहिए, इतनी डेंस वहाँ प्लांटेशन होनी चाहिए कि वो दिखाई ना दे कोई पारला तरफ, ऑक्सीजन आई नहीं, पार क्रॉस ना हो सड़क के पार। ये सोच ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये उस तरीके में पड़े हैं कि हम किस तरीके से लोगों को मजहबी ढंग से खड़ा करके तो हम सियासत में कामयाब रहे हैं। खाएंगे क्या, पत्थर खाएंगे क्या खाओगे अगर खुराक पैदा नहीं होगी? आपका किसान डिस्टर्ब होगा, आपका नौजवान डिस्टर्ब होगा, यूथ डिस्टर्ब होगा, आपके इलाके डिस्टर्ब होंगे, भाईचारा ब्रेक होगा, है अपने अपनी आइडेंटिटी के लोगों को आप उनकी आइडेंटिटीज खत्म करोगे, लोग आइडेंटिटी की लड़ेंगे, कैसे कैसे चलेगा मुल्क? ये चीज़ें देखने वाली हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत है आज का आज। और इनको चाहिए इलेक्शन से पहले जम्मू और कश्मीर दोनों को अपने एक एक स्टेट दें, अपनी स्टेट में जिए, आराम से जिए। आपके नीचे रह के रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान इनके ऊपर बना रहे केंद्र शासित, तो फिर उसके बाद हुकूमत ये करेंगे। हुकूमत बहुत ही दिलों पे हुकूमत की जा सकती है। हुकूमत गन पे, किसी प्रेशर पे, कोई एजेंसीज के जरिए हुकूमत नहीं की जा सकती। हुकूमत जब भी होगी दिलों पे होगी तो होगी। पोस्टर जितने मर्जी सड़कों में लगा दो, जितने मर्जी पेट्रोल पंप पे लगा, जब लोगों के दिल में आपका वो पोस्टर नहीं रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कागज़ की टुकड़ा है। दिस इज वेरी क्लियर। तो इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जो इससे में कमी है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, लोगों पे भी अफसोस है। नेवर गो टू, आप अपने धर्म को मजबूत रखो। मैं कहता हूँ खूब भगवान का नाम लो, खूब अपने घर में वो करो, कोई सुखमणि का पाठ कराए, कोई गीता का कराए, कोई रामायण का कराए, कोई कुरान का कराए, बड़ा अच्छे तरीके से कराए, हैं, कोई तकलीफ नहीं, मजे से रहो। लेकिन उसको सड़क में मत ले जाओ, गली में मत ले जाओ, पॉलिटिक्स के अंदर मत ले जाओ। जैसे जूते खोलते हो ना तो मंदिर जाते हो, समझ लो अगर इतना पवित्र है आपका मंदिर, तो फिर ये आपका सियासत के अंदर कैसे घुसेड़ रहे हो? स्टॉप दिस, प्लीज स्टॉप दिस। और लोगों को अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। आपकी जमीन छीन ले कोई, क्यों छीन लेगा? सरकार बनाता किस लिए आदमी? लोगों के फायदे के लिए। जो लोगों की तबाही और बर्बादी करेंगे वो सरकार थोड़ी होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और एक साफ इशारा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, पहले तो जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए, कश्मीर को अलग राज्य, और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए। दूसरा, जम्मू और कश्मीर के लोगों से ये कहा है चौधरी साहब ने कि सियासत को धर्म के साथ ना जोड़िए। धर्म अपनी जगह है, आप अपनी तरफ हर धर्म के साथ जो भी मजहब है कट रहिए, लेकिन जहाँ पर सियासत की बात आए तो वहाँ पर जो लोग आपके सामने उनसे पूरी तरह से पूछा भी करें। धन्यवाद, राम राम।